बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साडे नाल मौजूद ने सीनियर तजज़िया निगार हकीम मौलाना अब्दुल बासित मद्दाज़िल्लाहुल अलैह और असी उन्होंने इलम तो इस्तिफादा करांगे कुछ मौजूदा मौसमी मामलात और कुछ जिहड़ा सियासत के हवाले दे नाल उन्होंने नाल गुफ्तगू होवेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मौलाना साहब, एक तो डेंगी बुखार शरकपुर के एरिए च हुण तक कोई 100 लोगों को हो चुका है, तो ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ एहतियाती तदाबीर ने, तुसी अपनी हिकमत नाल ਇਹਨੂੰ किवें वेखदे हो और इस मसले ਨੂੰ किवें हल किया जा सकता है, ਇਹਦੇ ਤੇ रोशनी पाओ पहले। जज़ाकल्ला खैर अहसन जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरा। 2006 में 7 और 8, 10 के अंदर जब लाहौर के अंदर ये वबा फैली थी, हमारा तिब्बे इनकलाब फाउंडेशन एक बाकायदा 450-500 अतिबा इकराम का एक पैनल था। उस वक़्त हमने हमारे बुज़ुर्गों ने प्रोफेसर शफ़ी तालब कादरी साहब की ज़ेर निगरानी में, ये प्रोफेसर साहब की ये इधर ज़ेरे अपना ये इनकलाब तिब के ये सदर थे, चेयरमैन भी थे, तो इनकी ज़ेर क़यादत हमने वहाँ पर मुख्तलिफ़ तजर्बात किए और मैं ख़ुद बानफ़्स नफ़ीस वहाँ पर मौजूद था। हमने आज फिर वो आपने बात शुरू की है तो इसका आपको एक सस्ता और आसान हल बता देता हूँ, और जो इंशाअल्लाह ताला डेंगी बुखार की मुफ्त में आपको इसकी वैक्सीनेशन आप कह लें या इसके कुव्वत मुताफ़े बदन कह रहे हैं, वो ये था कि हमने वहाँ पर कैंपेन की और ये तजीज़ा किया कि जो पपीते के जो पत्ते हैं इनको अगर इनका कावा बना के पिया जाए तो इससे डेंगी बुखार का जो अटैक है वो फ़ौरन रुक जाता है। अब अगला इसका असल मसला ये है कि इसके अंदर वाइट सेल और रेड सेल ये टूटते हैं, प्लेट्स टूटती हैं, खून के ऊपर ये असरअंदाज होता है। तो उसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप तो एक तो ये आप ये कर लें पपीते के पत्ते वाला, दूसरा आप ये करें कि कैप्सूल ले लें, खाली हल्दी आपके पास पड़ी हो उसको भर लें और वो पानी से खाना शुरू कर दें, और इसके साथ साथ ये कनक गंदम का आटे की रोटी ब्रेड वगैरह छोड़ दें और इसके साथ आप चावल भी छोड़ दें। तो इंशाअल्लाह ताला अब आपने खाना ये है कि सब्ज़ियाँ कद्दू वगैरह खाएं और इसके साथ जूस पिए, ये सेब का जूस हो गया और यखनी जितनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं करें। ये बुखार इसका जो है वो दरअसल मुदाफ़े बदन को बढ़ाने के लिए हम ये खुराक दे रहे हैं। वो बुखार जो चढ़ता है वो कुव्वत मुदाफ़े बदन कमज़ोर करता है, हमने जो ग़िज़ा देनी है वो इसको एंटी पावर देना है, एक कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाएगी, ये एंटी फोर्सेस ये बदन की बढ़ाती है। इसके साथ अगर आप पपीते के पत्तों का कावा आपको पीना नागवार गुज़र रहा है तो उसके अलावा मैं यहाँ पर 2-3 और कावा जात बता देता हूँ, तो वो इस्तेमाल करें। और इससे ये जो कावा जात बताने लगा हूँ ये मौसमी तगैर तब्दीली जो मौजूदा हालात के अंदर हमारी हवा और फ़ज़ा जो है वो पोल्यूशन की तरफ गई हुई है और दुनिया का क्या गंदा तरीन शहर लाहौर को करार दे दिया गया है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, तो इस हवाले से ये भी बहुत चीज़ अच्छी चीज़ बनेगी। सबसे पहले ये जो बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बूढ़े हैं, मैं सबसे हम्बल एक रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा सुबह उठ कर के किसी दरख्त के करीब जाके, पौधे के करीब जाके लंबे लंबे सांस ज़रूर लें। इससे कई सारियाँ अमराज जो हैं वो ख़ुसूसन फेफड़ों की अमराज और कल्ब की अमराज और दिमागी अमराज इससे ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अब आते हैं उस कावा जात की तरफ। आपने ये काम करना है, सुरंजा शीरी ले लें, अदरक ले लें और इसके साथ आप इसके अंदर सौंफ डालें और छोटी इलायची थोड़ी थोड़ी मकदार में, ये सारी चीज़ें लेके इसको कूट लें, 2-2, 3-3 तूले ले लें। इसको कूट करके एक चम्मच इसको गर्म पानी के अंदर डाल के इसको जोश दें। इसको जो शुगर वाले हैं वो बग़ैर चीनी डाले ये पी सकते हैं और जो आम हैं वो इसको दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बुखार के लिए काफ़ी है। अब जिसका गला ख़राब है, जिसकी खांसी नहीं जान छोड़ रही, उसके लिए इसके अंदर कुश्त शीरी डाल लें। मैं फिर चीज़ें रिपीट कर देता हूँ, सरंजा शीरी, कुश्त शीरी और अदरक और सौंफ और छोटी इलायची, ये इसका एक मुरक्कब बना के इसको गर्म पानी के अंदर उबालें और इसको इस्तेमाल करें। 2-3 कप डेली खाना खाने के बाद पिएँ, रात को बच्चों को पिलाएं, तो इंशाअल्लाह ताला इससे मज़ीद फ़ायदा होगा। जी बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। अब हम आते हैं जो है मौजूदा इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है। आप ये बताएं कि आपके नज़दीक
इमरान खान जो है वो अच्छा लीडर है या नवाज शरीफ, इन दोनों में बेहतर कौन है? हाँ हाँ, बात दरअसल हमारी कौम का जो मिजाज है वो यही रहा है कि जो आ जाता है वो बुरा हो जाता है, जो चला जाता है वो अच्छा हो जाता है जी। ये हमारा माजरत के साथ यही वतीरा रहा है, कौम यही अप्रिशिएट करती हैं। लेकिन असल के अंदर ये इस तरह नहीं होता। हर आने वाला जाने वाले से कुछ बेहतर होता है और हर जाने वाला आने वाले से कुछ ना कुछ बुरा और कुछ ना कुछ अच्छा होता है, हम यही कहें। लेकिन इसके अंदर फिर बात होगी कि सेटअप जो है वो किसी को चलने नहीं देता। दोनों में से आपके नज़दीक दोनों में से बेहतर कौन है, एक नाम बता दें। मैं ये कहता हूँ कि दोनों में से बेहतर अगर देखा जाए पिछली हुकूमत को, हम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही के ऊपर गुफ्तगू करते हैं जी। अगर उनको देखा जाए तो वो मेजॉरिटी के साथ पार्लिमान के अंदर मेजॉरिटी के साथ थे और मेजॉरिटी के अंदर होते हुए बंदे के पास फुल इख्तियारात होते हैं, यानी सही माना में वज़ीर आज़म होता है। अगर उनकी खामियां देखें तो इस हुकूमत से बढ़ के हैं, अगर उसकी खूबियां देखें तो उसकी जो पॉलिसियाँ थी वो एक अलहदा चीज़ थी। लेकिन जितना नुकसान उन लोगों ने कई काज को पहुँचाया, जिसके अंदर खारजा पॉलिसी मेन थी, दाखिली मामला उन्होंने ख़राब किए। मसला कश्मीर में नवाज शरीफ का किरदार क्या रहा? मसला कश्मीर के अंदर नवाज शरीफ साहब ने सही माना के अंदर सियासत डिप्लोमेसी जिस तरह करने का हक था, जिस तरह खारजा पॉलिसी को आगे लेके वजारत खारजा का करने का मामला था, इन्होंने पहले वो एक 17-12 वो हमारे ऊपर सर ताज अजीज़ तैनात किया, जो बेचारा खुद ही बोलने से बोल ही नहीं सकता, बुढ़ापा उसके ऊपर गालिब है, और जिसको 60 के बाद तो आर्मी चीफ नहीं अपनी रिटायरमेंट ले लेता और चीफ जस्टिस घर चला जाता है रिटायरमेंट लेने के बाद, तो उसको सरताज अजीज़ को लगा दिया। सरताज अजीज़ ने क्या ड्रामा किया, जो पर्ची से लिखी मिलती मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वही करते। फिर एक और मसला बना, नवाज शरीफ साहब ने वजारत खारजा का अहदा भी अपने पास रख रखा। उन्होंने इस मामले में आके मन मानिए की, अपनी मर्जियाँ की, और कश्मीर काज का जितना नुकसान इसने मुजाहिदीन की तहरीक को पहुँचाया, तरीके आज़ादी जम्मू और कश्मीर को पहुँचाया, किसी और लीडर ने नहीं पहुँचाया। बिल्कुल ठीक है। और फिर इतना ही नहीं किया, बल्कि अल-अलान अपनी एजेंसियों के ख़िलाफ़, अपने इदारों के ख़िलाफ़ जाके कश्मीरी क़यादत के इस तरह नाम तक बताए, और इस फैटअप में जो लेकर गया है वो हमें उसके मेन भी कि इसकी ही कारफरमाई थी। नवाज शरीफ ने जो बयान दिया था कि जो बम्बई में धमाके हुए हैं उसमें पाकिस्तान मुलव्वस है, कि वज़ीर आज़म रह चुके थे जब इधर से बाहर गए हैं, तो इस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? बात दरअसल ये है कि ये कश्मीर काज था, वो कश्मीर काज के मुजाहिदीन थे। अभी इधर तो तंजीम के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, जैसे मोहम्मद पर भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी पाबंदी है, हरकतुल मुजाहिदीन के ऊपर भी पाबंदी है, जमातुद दावा लश्कर तैयबा के ऊपर भी पाबंदी है। अब इनसे पूछे कि अब कश्मीर के अंदर क्यों हो रहा है, हम उस वक्त भी कहते थे ये लोकल खुद लोग मुजाहिदीन हैं, हिजबुल मुजाहिदीन हैं, ये कश्मीरी प्योर खालिसतन कश्मीरी हैं। अब अगर कोई मामला बन गया है, उन्होंने कोई अजमल के साहब बना के या पकड़ के जिस तरह का भी मामला किया था, उस वक्त मीडिया इनपुट जो था वो उसको आज़ादी ज़्यादा थी, वो सारा झूठ बोल रहा था, जो भी कर रहा था, हम इसके मामले नहीं जाता। लेकिन बाहसीयत आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते हुए बड़े दुख से कहना पड़ता है, बड़े दुख से, हम इनकी बाहसीयत वज़ीर आज़म तो उसकी रिस्पेक्ट करती कौम सारी, लेकिन जब आपसे वो ओहदा किसी वजह से भी ले लिया गया, आप मसूल हो गए, तो आपके पास पाकिस्तानी अदारों की वो इमानतें थी, जिसके अंदर आपने दुश्मनों को खुश करने के लिए ये झूठा प्रोपोगंडा किया। उनकी लिखी हुई चिट आप पढ़ते रहे आगे कि मुझे पजीराई मिले, मेरे मुकदमात मुझे रिलीफ दी जाए, नहीं तो मैं यूँ कर दूँगा। क्या मरियम नवाज मुस्तकबल में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बन सकती है? किसी सूरत भी नहीं बनेगी, और ये बन ही नहीं सकती, क्योंकि इनके अंदर घर के अंदर ही इख्तलाफ है, पार्टी के अंदर शदीद बाजी है। मैं मुस्लिम लीग नून का एक अदना सा कारकुन रहा हूँ, और मैं इनकी सियासत को, मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत को और पंजाब की सियासत को मैं बड़ी अच्छी तरह इसको बाखूबी जानता हूँ। ये किसी सूरत भी नहीं आ सकती ये मरियम बीबी।
इसने आजकल बागडोर संभाली हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। इससे मुस्लिम लीग नून की जो अवामी पजीराई है उसमें इजाफा हुआ है कि कमी आई है? मेरे हजूर वाला, इसको MNA MPA और मियाँ नवाज शरीफ साहब और बड़े सीनियर माजरत के साथ बड़े सीनियर इस बीबी से तंग हैं। इसने नून लीग का जो रहा सहा साख्त थी उसका भी इसने बेड़ा गर्क करना है। ये अब पार्टी बन नवाज शरीफ से, नून लीग से ये मरियम पार्टी बनेगी। एक बयानिया ये पाया जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई भी ताकत जो है इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकी, क्या वो सियासी है, क्या वो कोई भी गैबाना ताकत है, तो सामने आके नहीं किसी के साथ बात करते। किसी ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना मरियम नवाज ने पहुंचाया। दरअसल बात यह है कि वो क्या मसला था कि वो कौमी सलामती की जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी वो इशू हमारा था, उसको डाउन लीग को लीक करना, ये मसला फिर आगे सलूट तक का वो गया, आर्मी से टक्कर ली। बात दरअसल भाई ये है कि आर्मी भी हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं। वो ये सियासतदान भी हमारे अपने हैं, ये कोई इंडिया से नहीं आए, ना आर्मी इंडिया से आई है, ये सारे मुसलमान हैं और पाकिस्तानी शहरी हैं। अल्लाह ने इन्हें मकामात और सरफरात के ऊपर फैज़ किया है, तो ये अल्लाह ताला का उनके ऊपर एहसान है। लेकिन आप गैर अगियार के इशारों के ऊपर होते हुए अगर आप अपने अदारों से टक्कर लेंगे, उनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ चलेंगे, तो फिर वो भी आपको तंग करेंगे। गुजरावाला में एक MPA या MNA के उम्मीदवार थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा कि जी अगर इलेक्शन में कोई ऊंच नीच हुई तो उनकी जो इशारा था वो धांधली की तरफ था, तो मैं इंडिया को मदद के लिए पुकारूंगा। आप उनके इस बयान को किस नज़र से देखते हैं? जब ये इलेक्शन कश्मीर का हो रहा था, आज़ाद कश्मीर का, इसके ऊपर आगे उसने ये बयान दिया तो बड़ा ही ये ख़तरनाक बयान था और इन्होंने यही काम किया कि हम गैरों से मदद ले सकते हैं। मज़ा तो ये है कि मैं अगर सियासतदान हूँ, मुझे अल्लाह ने अगर इस मुल्क का हुक्मरान बनाया है, तो अगर मेरे ऊपर कोई मुकदमात हैं या मुझे तकलीफ़ आ रही है तो मैं यहाँ रह के फेस करूँ इसको। ये क्या कि मैं यार को बताऊँ, इनकी जो है ना ये मुहिब वतनी जो है वो खुल के सामने आ गई। ये एक एजेंडे पर काम कर रहे थे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क से भाग गए हैं या इलाज करवाने गए हैं? बात दरअसल ये है कि अभी सीधी और साफ़ और सुथरी बात ये करने लगा हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह, इसलिए कह रहा हूँ कि ख़त्म नबूवत की इन्होंने पहरेदारी दी है। ख़त्म नबूवत की पहरेदारी के लिए इनको मैं रहमतुल्लाह अलैह कह रहा हूँ। तो इन्होंने जब फांसी की सज़ा दे दी गई तो हमारे हुकूमती अदारे, हमारे जो सियासती अदारे, उन्होंने कहा कि अब इस तरह का काम नहीं करना। दुनिया का भी प्रेशर आ गया, अब इससे सज़ाए मौत से बेहतर है कि इसे जला वतन कर दिया जाता या इसे जेल के अंदर रहना दिया जाता। इसी ऑप्शन के ऊपर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से 2 दफ़ा ये किया गया। परवेज़ मुशर्रफ दौर में भी इसे सज़ाए मौत हो गई थी, तीसरी पार्टी बीच में कूदी, जला वतनी मिली। अब इन्होंने जला वतनी में जाके वहाँ पर क्या क्या गुल खिलाए वो सबको पता है। लेकिन मैं अभी भी इन्हें NRO दिया गया है, इन्हें ये इलाज का एक ड्रामा था, जाली रिपोर्टें बना के पेश की गई, जाली डॉक्टर पेश किए गया, वज़ीर आज़म इमरान खान को धोखे में रखा गया और बार भगा दिया गया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, क्या वो मासूम हैं, उनको वाकई नहीं पता या उनके खिलाफ कोई साजिश हुई है? बात दरअसल है कि अगर आपने मीडिया के अंदर आके इतनी जसारत की थी, मैं यहाँ पर आके जसारत करता हूँ कि भी अगर मेरा गुनाह है तो मैं इसे कबूल करूँगा, खुले दिल से, खंदे से, जो मुझे मामला अदालतें करेंगी मैं पेश करूँगा। फिर भागने का तो क्या मानता है? आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि कौम से खिताब किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कौम से खिताब किया है बस। ये तो वज़ीर आज़म कि अगर मैं गलती पाया गया तो मैं अपने आप को मजूली भी पेश करूँगा, मैं सज़ा भी भुगतूँगा। फिर जब सज़ा भुगतने की बारी आई है तो भाग गया बाहर। एक जुमला शहबाज शरीफ के हवाले से, शहबाज शरीफ अब भी अक्सर बयान देते हुए नज़र आते हैं कि हमें एक मौका दिया जाए, हम पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। भाईजान, मैं एक सच्ची और सीधी बात कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ को भी अगर आप इस कंडीशन में मौका दे दें,
मैं कहता हूँ बिलावल भी हैं, बिलावल को भी दे दें। भाईजान ये सेटअप नहीं चलने वाला, ये निज़ाम इन सियासतदानों ने हमको उल्लू बना रखा है और ये अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी अपने मफादात के बीच में मसला निकल आता है। ये कुछ भी नहीं करने वाले। ये मौजूदा सेटअप जो पार्लिमानी सेटअप है ये इन्हें नहीं चलने देगा। वज़ीर आज़म 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, जिसमें 2 दफ़ा मेजॉरिटी के साथ आए इक़्तिदार के अंदर। मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ है और सियासतदानों को फ्री पेट्रोल, बिजली, बड़ी सहूलियात, बड़ी बड़ी तनख्वाहें, बड़ी बड़ी बारात, बड़ी बड़ी कोठियाँ, क्या ये है रियासत मदीना? रियासत मदीना, मैं इसके ऊपर क्या बात करूं और क्या ना गुफ्तगू करूं। मैं ये कहता हूं कि प्रोटोकॉल इसको तर्क करना चाहिए, इन्हें सरकारी अखराजात कम करने चाहिए। फिर वो मसला वो तुम्हारे आयन के अंदर लिखा हुआ है, वो पार्लियामान से पास करा लेते हैं, इन्हें ये हमें ये मिले ये ना मिले। वो पैसा हमारा टैक्स अवाम का, अवाम जो टैक्स पे कर रही है, मज़े ये लूट रहे हैं। मैंने कल ये कहा था कि इन्होंने पेट्रोल पंप जो है वो ठेके पर लेकर के ईरानी डीजल जो चोरी ब्लैक से होके आता है वो बेच रहे हैं। इसके अंदर हुकूमत भी शामिल है, पिछली हुकूमतें भी शामिल थी और सियासतदान भी मुलव्वस हैं। तो ये इस क्या रोना रहे हैं? ये मसला ही सारे का सारा, निज़ाम ही सारे का सारा ख़राब है। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद 2 सियासी पाकिस्तान के ऐसे लीडर बता दें जिनको आप पसंद करते हैं। मैं क़ायद अली मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बाद आप बहुत मुश्किल सवाल कर दिया, बहुत ही मुश्किल सवाल कर दिया। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैं तो फिर इनसे मैंने तो 2 मार्शल लॉ देखे हुए हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ देखा है और उस वक़्त हमारी उम्र कोई 13-14 साल थी, और मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखा है, और इसके अंदर 2-3 हुकूमतें देखी हैं। तो सच्ची बात है कि इन हुकूमतों ने एक जो काम करने थे, जिस तरह चाइना का जो, दोनों में बेहतर कौन सी रही हुकूमतें, कौन सी बेहतर रही, सियासतदानों की या अपना इन दोनों से अच्छी मार्शल थी, दोनों से अच्छी मार्शल लॉ थी उसके अंदर। बहुत शुक्रिया।